अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा रैग यानी रैग चैटबॉट जो पर्सनल नॉलेज बेस पे हम अपनी जीपीटी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, गौर से समझना होगा, क्योंकि ये वीडियो ना दो पार्ट में होगी। क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो आप लोगों को कंफ्यूज करेगी। हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे। मैंने ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाया। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रैग क्या है। रैग कोई रॉकेट साइंस में कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये एक जस्ट टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपने पर्सनल चैटबॉट्स, पर्सनल जीपीटी बना सकते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी, जेमिनी, ये मॉडल्स है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये जनरल हैं। लाइक हर चीज़ के बारे में आपको बताना शुरू हो जाते हैं, बट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में ये नहीं जानते होते। लाइक आपकी कंपनी, आपके बिजनेस। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा चैटबॉट बनाए जो आपकी ही इंफॉर्मेशन को भी यूज़ करके आंसर जनरेट कर पाए, तो देन हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो रैट से फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन is a technique where an AI system retrieves the relevant information from knowledge base। नॉलेज सोर्स से मुराद हमारा जो नॉलेज सोर्स है, जिस जहाँ पे अपना नॉलेज स्टोर करेंगे, एंड देन गिव्स द इंफॉर्मेशन टू एलएलएम टू जनरेट अ बेटर आंसर। यानी अच्छे आंसर के लिए हम उसका जो कंटेक्स्ट रिट्रीव करके लाएंगे वो एलएलएम को देंगे तो हमें अच्छा आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, we have a company document, employee are allowed 20 annual leaves per year। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जब यूजर आके कोई पूछेगा एम्प्लॉय हमारे चैटबॉट से, हाउ मेनी एनुअल लीव्स कैन आई टेक, सो बैकएंड पे प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले यूजर का क्वेश्चन आया, उसके रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर हम वो इन्फॉर्मेशन देंगे एलएलएम को, हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, कोई भी हो सकता है। फिर जनरेट करेंगे फाइनल आंसर। फिर आंसर ऐसा आएगा, एम्प्लॉयज आर अलाउड 20 एनुअल लीव्स डे पर ईयर। सो ये इस तरह काम करता है। लाइक आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको यूज करते हुए आपके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब इसके ना दो फेज होते हैं रैक के। फर्स्ट फेज हमारे पास होता है इंसर्शन, दूसरा रिट्रीवल। तो हम इस डॉक्यूमेंट में इस क्लास में ये सीखेंगे कि फर्स्ट फेज में क्या क्या होता है, फिर हम रिट्रीवल में जाएंगे। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ये पहली वीडियो मैं डेडिकेट करूंगा सिर्फ फर्स्ट फेज के लिए, दूसरी वीडियो में हम रिट्रीवल पढ़ेंगे। अब इसको बनाने के लिए रैक को हमारे पास दो फेज हैं। फर्स्ट फेज में हमारे पास आएगा कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, क्योंकि हमने अब अपना पर्सनल जीपीटी बनाना है तो हमें डॉक्यूमेंट डाटा तो चाहिए होगा ना, जिसपे हमने अपने चैटबॉट को ट्रेन करना है। वैसे ट्रेन नॉर्मली नॉन टेक्निकल्स के लिए, वैसे आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ट्रेनिंग मॉडल की और चीज़ होती है, बट ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होता है कि हम अपना मॉडल ट्रेन कर रहे हैं अपने डाटा पर। तो उसका मतलब यही होता है कि वो अपना चैटबॉट बना रहे हैं अपने डाटा पर। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले तो डाटा चाहिए होगा, वो किसी भी फाइल फॉर्मेट में हो सकता है। अभी इधर कुछ ही लिखे हैं मैंने, पीडीएफ, डॉक्स, एक्सेल शीट, टेक्स्ट फाइल्स, नोट्स एंड वेबसाइट आल्सो एज वेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे स्मॉलर चंक्स में, क्योंकि सो एआई कैन अंडरस्टैंड बेटर। क्योंकि जब हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ना, चैट जीपीटी, जेमिनी, उनकी कंटेक्स्ट विंडो होती है। कंटेक्स्ट विंडो से मुराद है कि उनकी इनपुट में प्रॉम्प्ट लेने की कैपेसिटी, उसको कहते हैं कंटेक्स्ट विंडो। तो हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कंटेक्स्ट विंडो होती है। अगर हम सारा ही डाटा दे देंगे तो अक्सर बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज डाटा तो ले लेंगे, बट आपको लगता है कि अच्छी अप्रोच है क्योंकि सारा डाटा हम दे रहे हैं और आंसर सिर्फ हम एक क्वेश्चन के पूछ रहे हैं उससे, और सारा डाटा फालतू जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 पेजेस की पीडीएफ बुक है और आप उसमें से कोई क्वेश्चन बना के पूछते हो जो है लास्ट पेज पे आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो आप वो जब पूछोगे तो सारा डाटा अगर दे दोगे एलएलएम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, और 999 जो है पेजेस, वो सारे एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि असल आंसर तो उसे लास्ट पेज से मिलेगा ना। तो इसलिए हम अच्छी अप्रोच यही है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को स्मॉल चंक्स में स्प्लिट कर लें ताकि एआई अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए। फिर क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे जो चंक्स हमने बनाए हैं इनटू एम्बेडिंग मॉडल, नंबर्स, एम्बेडिंग से मतलब जस्ट नंबर्स, यूजिंग एम्बेडिंग मॉडल्स। अब देखते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं। एम्बेडिंग मॉडल्स, ये भी एक मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स डाटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो इनटू एरे नंबर कॉल्ड वेक्टर्स। तो जब हमारे पास डाटा आएगा ना, हमारे पास डाटा जितना भी हमने चंक्स बनाए हैं ऊपर, जो स्प्लिट किया हमने, उसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि अब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ना नंबर्स को अच्छी तरह समझ सकता है इंस्टेड ऑफ हमारे टेक्स्ट जो होता है।
तो अगर हम कंप्यूटर को दिस इज पेन लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो ये हमें समझ आता है सिर्फ, क्योंकि कंप्यूटर इसको ऐसे नहीं प्रोसेस करता बैकएंड पे, वो इसको नंबर में कन्वर्ट करके समझता है। तो हमें भी अपना डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना होगा, जिसको कहते हैं, जिस टेक्निक को कहते हैं एम्बेडिंग। तो ये हर कंपनी का एम्बेडिंग मॉडल होता है, जो चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो इनके अपने एम्बेडिंग मॉडल भी होते हैं जो डाटा को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं रैंडम नंबर में कन्वर्ट करता, ये यूनिक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। इसका लुक लाइक कैसा अब ये ऐसा लगेगा, ये देखें, अगर मैं इस पाइनकोन के इंडेक्स पे आया हूँ, पाइनकोन एक वेक्टर स्टोर है जहाँ पे हम इन नंबर्स को और अपने टेक्स्ट को स्टोर करवाएंगे। अभी मैं इधर दिखाता हूँ कि डाटा कैसे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट था मेरा एक, तो उसका मैंने ड्रैग बनाया था चैटबॉट। ये देखिए 23 चंक्स थे। अब मैं ये देखिए चंक्स, ये एक चंक है, ये दूसरा चंक है, ये तीसरा। अब मैं एक चंक को खोलता हूँ, उसमें से आपको उसकी एम्बेडिंग दिखाता हूँ कैसे शो होगी। ये देखिए, ये उसकी एम्बेडिंग, यूनिक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैं कह रहा था। तो एम्बेडिंग मॉडल ने क्या किया, ये टेक्स्ट लिया, ये टेक्स्ट भी मैंने स्टोर करवाया था, दोनों चीजें स्टोर करवानी थी। ये टेक्स्ट लिया मैंने और उसकी एम्बेडिंग कन्वर्ट की, दोनों को मैंने पाइनकोन में स्टोर कर दिया। ये हमारे फर्स्ट फेज का एक पार्ट था, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा लेते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं स्मॉल चंक्स में। इधर गया हमारा, ये देखें, सबसे पहले डाटा आया, उसको स्मॉल चंक्स में हमने स्प्लिट किया ताकि ये अच्छी तरह समझ सके। फिर हमने हर चंक को नंबर्स में कन्वर्ट किया यूजिंग एम्बेडिंग मॉडल, और उसको हमने फिर स्टोर किया एम्बेडिंग वेक्टर्स डेटाबेस लाइक फाइस, पाइनकोन, क्रोमा। सो हमारे पास डेटाबेस दो तरह की होती है, एक होती है क्लाउड बेस्ड, एक होती है लोकल डेटाबेस। क्लाउड बेस्ड और लोकल से मुराद, क्लाउड बेस्ड से मुराद जो क्लाउड पे इंटरनेट पे सर्वर पे चल रही होती है, जो हर वक्त लाइव होती है 24 आवर। अब ये पाइनकोन जो है ये लाइव डेटाबेस है। आप जस्ट इस वेबसाइट पे जाएं और अकाउंट बनाएं, आपको 2 GB का फ्री स्पेस मिलता है। ये देखिए स्टोरेज, अभी मेरा 0.33 यूज हुआ है। तो हम जितना मर्जी इधर डाटा स्टोर करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसको कॉल कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है वेबसाइट पे, तो हम देखने के लिए आएंगे ना। इसकी एपीआई की होती है, सीक्रेट एपीआई की, ये देखिए मल्टीपल बनाई हुई है मैंने। इसको क्रिएट करते हैं तो फिर हम इस एपीआई की मदद से इस पूरी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सारी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, जस्ट एक सीक्रेट की वजह से। अब इसमें देखें हमने क्या किया, स्टोर एम्बेडिंग वेक्टर्स टू डेटाबेस। हमने वेक्टर स्टोर और टेक्स्ट को दोनों को स्टोर कर दिया अपने पाइनकोन में। और जो फाइल्स है ये लोकल डेटाबेस है। अगर हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हॉस्पिटल पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग की इंफॉर्मेशन है, हम नहीं चाहते कि वो इंटरनेट पे जाए हर एक के लिए, तो हमें एलएलएम भी लोकल यूज करना है और अपना वेक्टर डेटाबेस भी लोकल यूज करनी है। तो देन हम इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह के वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं, फाइल्स और क्रोमा। बट अदरवाइज हम पाइनकोन को ही प्रेफर करूंगा, और इसके अलावा और भी होती हैं काफी, क्वाड्रेंट हो गया, वेविएट हो गया, बट पाइनकोन मोर स्टेबल, हाईली रिकमेंडेड। तो ये फर्स्ट फेज हमारा हो गया। अब ये तो थ्योरी होगी, हम इसे प्रैक्टिकल भी देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को इशू आ रहे थे कि चलाना कैसे है। मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप पोर्टल में जाके लॉगिन करके देख लें। जस्ट आपने डॉकर इंस्टॉल करना है डेस्कटॉप को, और एक सीएमडी में कमांड लगानी है, तो आपका इधर एनिटन आ जाएगा। जब आप इन एनिटन लगा लें, कर लें, उसको इमेजेस में आके देखना है, आपको इधर शो हो रही होंगी इमेजेस उसकी। तो ये इमेजेस मेरी शो हो रही हैं, मेरे पास है, डॉकर है, और उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ है, रेडिस की है। ये एक्स्ट्रा है, आप इसको ना करिएगा, सिर्फ ये देखें मेरे पास डॉकर की इमेज शो हो रही है। अब इसको मैं जब पहली दफा चला दूंगा ना, अभी तो मैं पहले चल रही है, क्योंकि जब चल जाती है तो ये कंटेनर में शिफ्ट हो जाती है। अभी मेरे पास चल रही है तो मैं इधर से ही मैनेज कर लूंगा इसे। अब ये देखें एनीटाइम के नाम से बनी हुई है, मैं इधर से इसे स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। आपने जस्ट इसे स्टार्ट करना और 1 से 2 मिनट वेट करना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है रन होने में ना। इधर मेरा यूआरएल वगैरह आ जाएगा, ये देखें। इसको मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास लोकल एनिटन चल जाएगा। इसको थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है स्टार्ट होने में। ये देखिए स्पेस शुरू हो गया, मेमोरी यूज करना हमारी। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो कई इसी वजह से परेशान हो जाते हैं कि ये हमने स्टार्ट भी किया, चल नहीं रहा। थोड़ा पेशेंस रखें, सब्र करना पड़ता है, वेट करें, इस सब ये चल जाता होता है। ये देखें अब चल गया। तो मैक्सिमम आई थिंक 1 से 2 मिनट लगा होगा, बट ये चल गया है। अब ये पुराने जो मैंने एजेंट्स बनाए हैं, हमने वेदर का एजेंट बनाया था, जीमेल का बनाया था। अब हम एक प्रॉपर न्यू वर्क फ्लो बनाते हैं। हम इसका नाम ही फेज 1 रख देंगे रैक का, ताकि आप लोग भी फिर इसी को फॉलो कर सकें। और जो ये फॉलो करके कंप्लीट करेगा, उसके लिए प्राइज और सर्टिफिकेशन इसी को मिलेगी, जो ये बना के मुझे वीडियो भेजेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका बनाना है और मुझे भेजना है कि कैसे आपने बनाया।
हम फेज 1 में लिख लेता हूँ, इसको आगे लिख देता हूँ रैग, ताकि हमें पता रहे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसका बना हुआ वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा लगेगा। आपने घबराना नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड की हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो चेक करने के लिए। उसके अलावा हमने इसके अलावा हमने चेक किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स चेक करने के लिए कि अगर नहीं होता, ट्रू होता है, तो डाटा हम गूगल ड्राइव से लेते हैं और हमारा पाइथन जो वेक्टर स्टोर का मॉड्यूल है वो इसका लोड करता है पीडीएफ को, डॉक्यूमेंट को, फिर उसका स्प्लिटिंग करते हैं चंक से, फिर इससे एम्बेडिंग बनती है और हमारा डाटा स्टोर हो जाता है पाइथन में। और ये है अगर हमारा इंडेक्स नहीं बनाता, लाइक इंडेक्स से मुराद है फोल्डर जो पाइथन में इधर बनाते हैं ना, फोल्डर जहाँ पे हमने डाटा स्टोर करवाना है। अगर वो नहीं बना होता तो हम क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। ये सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल क्या करता है, सिर्फ चेक करता है ट्रू फॉल्स में। अब इसका हम यही कोड कॉपी कर लेंगे। मैं आपको ये सारा जेसन भी भेज दूंगा कैसे लोड करना है। वैसे एक और तरीका होता है कि आप इधर 3 डॉट पे जाएं और इंपोर्ट करें, और मेरे पास इधर ये पड़ा हुआ है N10 का जेसन सारा बना हुआ इंसर्शन का, रिट्रीवर इंसर्शन, ये देखो। मैं ऐसे लोड करूंगा तो सारा वर्क फ्लो इधर मेरा लोकल होस्ट पे आ जाएगा। तो ये भी बेस्ट है, बट मैं चाहता हूँ आप हैंड्स ऑन खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद बनाएं। तो इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, हम मैनुअली सारा खुद बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको इधर ले आते हैं। अब हम शुरू से बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारा होगा वन चैट मैसेज, चैट मैसेज ही कर लेते हैं, यही होता है वन चैट मैसेज। ये मॉड्यूल आ गया। उसके बाद हमारा लगा हुआ है HTTPS रिक्वेस्ट का, इधर सर्च करेंगे ये वाला। HTTPS रिक्वेस्ट से मुराद हम सर्वर पे ना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ताकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। हम पाइनकॉन की वेबसाइट पे हिट भेजेंगे तो फिर हमें पाइनकॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये यूआरएल है जो पाइनकॉन का है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर हमारा जो फ्री वाला है इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऊपर से देखें आप, ये लोकल होस्ट वाला फ्री है, ये मेरा लाइव सर्वर पे चल रहा है। अब पाइनकॉन में आते हैं, ये मेरा पाइनकॉन है, इसमें 5 इंडेक्स की लिमिट होती है फ्री अकाउंट पे और 2 GB स्पेस मिलता है। हम ऐसा करते हैं कि ये वाला एक डिलीट कर लेते हैं, ARG वाला एक नया बना लेते हैं। इसको डिलीट किया मैंने। अब इसका नाम क्या रखें, नाम रख लेते हैं रैग ही रख लेते हैं, चलें। इसका मैं इधर आई थिंक हटा दूं। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी पाइनकॉन के सर्वर पे और चेक करेगी कि रैग नाम से इंडेक्स है कि नहीं है, इंडेक्स से मुराद यानी फोल्डर है कि नहीं है। और उसकी टाइप क्या होगी, हम देखें प्री डिफाइंड क्रीडेंशियल टाइप, क्योंकि हमारे पास इसकी क्रीडेंशियल के बगैर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसकी टाइप क्या होगी हमारे क्रीडेंशियल की, हम पाइनकॉन एपीआई की सर्च करेंगे क्योंकि हमारे पास है पाइनकॉन की एपीआई की। अब वो कैसे क्रिएट करनी है वो भी क्रिएट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मेरी पहले क्रिएटेड है, बट इस पे एडिट पे जाना है आपने और इधर ला के अपनी एपीआई की पेस्ट करनी है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम पाइनकॉन पे आते हैं। ये तो app.pinecon.io लिखेंगे ना, आपको वेब गूगल पे आपको मिल जाएगी। जिस तरह आपने साइन अप करना है, लॉग इन कर लेना है और इसके बाद आईपी की पे जाना है। इधर से आप एपी की क्रिएट कर सकते हैं। मैं रैग ही लिख लेता हूँ, चलिए सिंपल रैग के नाम से बना लेते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये मुझे की मिल गई, इसमें कॉपी करूंगा, क्लोज, और अपने N10 में आके से पेस्ट कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। तो ये हमारी एपी की ऐड हो गई है। अब ये हमारा मॉड्यूल रेडी हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। अब इसे चला के देखते हैं। वैसे ओपन हमने वैसे चैट तो नहीं करनी थी हमने, क्योंकि डाटा भेजना है तो हम इसको ना मॉड्यूल को चेंज करते हैं। इधर हम लगाते हैं ट्रिगर, वैसे ट्रिगर मैनुअली वाला, क्योंकि हमने ना इसको एग्जीक्यूट करना है। चैटबॉट तो हम तब बनाएंगे ना जब फेज 2 होगा। तब ये देखें मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अब मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास आ गया, रिसोर्स और रिक्वेस्टिंग कुड नॉट बी फाउंड। यस, बिकॉज हमने जो इंडेक्स का नाम लिखा ना ये हमें नहीं मिला। ये जो रैग है ना इसका देखिए इधर नहीं बना हुआ इंडेक्स। मैं दिखाता हूँ डेटाबेस में हमारे पास ये 4 हैं, आइथकीन है, कोविस है और जेक न्यूज है। अब इसमें इसलिए एरर आ गया क्योंकि हमारे पास ये बना ही नहीं हुआ। अब इसमें आउटपुट आएगी फॉल्स, तो इस पे हम आगे चेक लगाएंगे, ठीक है, जो हमारा अगला टास्क है। अच्छा, जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो हमारा एरर आया। एरर से मुराद कि हमारा उसने बताया कि आपका जो ये वाला इंडेक्स है, ये वाला फोल्डर है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये अभी हमने इसका नाम रखा है। अब इसको क्रिएट करेंगे, राइट।
तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है ना, जब एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हम इधर एक इफ एल्स लगाएंगे। इधर इफ ये हुआ तो ये करना है, इफ ये हुआ तो एल्स पे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा, अब मैंने इधर लिखना है इफ एल्स, इफ लिखूंगा जस्ट वो आ जाएगा। इफ लिखा है, इफ राउट आइटम्स टू डिफरेंट ब्रांचेस ट्रू और फॉल्स। हमने क्या करना है, अगर ट्रू होगा तो आगे जाने देना है, अगर फॉल्स होगा तो हम क्रिएट करेंगे। अब ये वाला हम मॉड्यूल लगाएंगे इधर। इधर क्या हम लिखेंगे, स्टेटस कोड, लाइक ये वाला जेसन, ये मैं आपको भेज दूंगा चैट में भी और डॉक्यूमेंट में भी लिख के। इसका ये मतलब होता है कि जो उसकी आउटपुट आएगी ना, वो आएगी जेसन फाइल फॉर्मेट में, और उसमें लिखा हुआ स्टेटस कोड। अब स्टेटस कोड से मुराद उसकी वैल्यू क्या आएगी, 200 जो होता है ना वो सक्सीड का होता है। लाइक अगर किसी का रिजल्ट अच्छा आ जाए ना, किसी रिक्वेस्ट भेजने पे सर्वर पे एचटीटीपी पे, तो उसको 200 हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। अगर हमारे पास 403 502 अदर आ जाए, उसके डिफरेंट नेम होते हैं। लाइक कोई सर्वर का इशू है, कोई उसकी रिक्वेस्ट में इशू था, तो वो चेक हो जाता है। अब इसका नाम भी रख लेते हैं, इसका नाम इधर से हम इसकी जगह चेंज करके लेते हैं, चेक इंडेक्स एग्जिस्ट और नॉट। सही है। अब इसके हमें चेक हो जाएगा कि एग्जिस्ट करता है इंडेक्स के नहीं करता। इसको क्लोज करता हूँ मैं। अब सबसे पहले इधर से एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमें चेक करेगा, अगर फॉल्स आएगा तो इधर रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर इंडेक्स होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर फॉल्स होगा तो हम क्या करेंगे, एक न्यू इंडेक्स बनाएंगे इधर। ठीक है। अब इधर हम लिखते हैं कोर एचटीटीपीएस, जिसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे। मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा हूँ, अगर डायरेक्ट भी हम खुद से यूआई से बना के आके भी चला सकते थे, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप प्रॉपर कस्टमाइजेशन सीखें कि कैसे चीजें होती हैं। अब हमने कोई चीज गेट नहीं करनी सर्वर पे, हमने भेजनी है। भेजनी से मुराद हमने क्रिएट करना है, जाके रिक्वेस्ट भेजनी है, राइट। तो अगर हमने कुछ डाटा लेना हो तो हम गेट मेथड यूज करते हैं, ये हमारे एचटीटीपी रिक्वेस्ट के मेथड होते हैं। और अगर हमने कुछ डाटा लेना हो तो हम गेट यूज करते हैं, अगर हमें भेजना हो डाटा तो हम पोस्ट का मेथड यूज करते हैं। अब मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया, इधर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे जिसपे हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, वो मेरे पास है ये पाइनफोन का ही। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। हम इसको क्लोज करके देखते हैं इसका एग्जैक्ट यूआरएल क्या है जिसपे हमने रिक्वेस्ट भेजनी है। ये देखिए मेरे पास क्रिएट का बना हुआ है, तो सिर्फ हमने इंडेक्सेस के नाम से वेरिएबल भेजना है, ये वाला। अब इसको क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं लोकल वाले पे, इसको ओपन किया मैंने, इधर इंडेक्सेस ही आ रहा है, बस सही है। अब इसके बाद हम इसका नाम रख देते हैं क्रिएट इंडेक्स, क्योंकि हमने अपना फोल्डर इंडेक्स एक ही चीज समझ लें आसानी के लिए, कि हमने उधर जाके क्रिएट करना है पाइनकोन पे, अगर हमारा नहीं बना होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें ऑथेंटिकेशन तो देनी पड़ती है ना, फ्री नहीं हम एक्सेस कर सकते पाइनकोन को, उसकी की वगैरह होती है। अब इधर हमें क्रेडेंशियल लगाने पड़ते हैं, हम इस पे लिखते हैं पाइनकोन, वो जो हमने उधर एक दफा लगा दी थी वही चल जाएगी। ये देखिए शो हो रही है पहले से ही। तो अब आ जाते हैं हम इसमें, जो हमारा क्यूरी पैरामीटर होगा, ये हम रिक्वेस्ट में भेजेंगे क्या, वो हम ऐड कर लेते हैं। वो एक जेसन बना बनाया मैं आपको चैट में भेज देता हूँ, जिससे हम इंडेक्स बनाते होते हैं। हमने बॉडी टाइप जो है ना वो जेसन कर लेनी, और ये जेसन इस तरह का होता है फाइल। इसको कॉपी करते हैं डायरेक्ट, और मैं आपको ये भेज देता हूँ डॉक्यूमेंट में भी, ताकि आप जब डॉक्यूमेंट देखें, और ये देखें मैंने लिखा हुआ है इसमें भी, आपने जस्ट ये कॉपी करके इधर यूज कर लेना है। इसको मैं अब लोकल पे आ जाता हूँ, ये वाले पे। ये हमारी पे की भी होगी, हम बॉडी सेलेक्ट करते हैं, जेसन है। अब इसका हम फील्ड है जो यूजिंग जेसन कर लेते हैं, इधर जस्ट हम लोग पेस्ट कर देंगे जेसन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम बता रहे हैं कि हमने जो इंडेक्स बनाना है ना, अगर नहीं बना तो वो किस नाम से बनाना है। तो अभी हम इधर वही लिखेंगे जो हमने उधर बनाने का सोचा हुआ है। हमने बनाना है इंडेक्स रैक के नाम से, एक रैक के नाम से हम फोल्डर बनाना चाह रहे हैं ना। उसकी डायमेंशन से मुराद आसान अल्फाज में समझे कि वेक्टर्स कितने होंगे, एक चंक में वेक्टर्स कितने बनाएंगे हम, वो हम ये बनाएंगे। तो ये डिफरेंट होती है डायमेंशन ना, 1536 भी होती हैं। हम अपने रिजल्ट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए डायमेंशन को ऊपर नीचे करते हैं, हर मॉडल की होती है कि हर मॉडल कैपेबिलिटी होती है वो कितनी डायमेंशन में वेक्टर्स बना सकता है। उसके बाद क्या है, हम वेक्टर की टाइप डेंस यूज करती है, और भी दो तरह के होते हैं, हम वो नहीं यूज करेंगे, डेंस यूज करेंगे जो सिमिलैरिटी सर्च के लिए यूज होता है। उसके बाद हम सर्वर की स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि क्लाउड एडब्ल्यूएस पे ही बनाएंगे, रीजन ये होगा जो कि डिफॉल्ट वही रहने देना है। अब इसको अगर हम कहते हैं कि डिलीट करने की ऑप्शन देनी है तो डिसेबल ही रहने देते हैं, खुद से डिलीट नहीं होगा, हम जाके उधर से मैनुअली डिलीट करेंगे। अब ये चीज हमने कर दी, अब इसका हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें पाइनकोन पे मेरे 4 इंडेक्स आ रहे हैं और रैग नाम का कोई नहीं आ रहा। इंडेक्स से हमारा फोल्डर ही समझे, कंफ्यूज ना हो। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हम इसे चेक करते हैं चला के, क्योंकि हमारी सारी सेटिंग हो गई है कि जब हमने चेक किया कि रैग नाम से इंडेक्स हम बनाना जा रहे हैं, अगर वो नहीं एग्जिस्ट होगा, फॉल्स पे आएगा तो बन जाएगा, अगर बना होगा तो ट्रू पे चला जाएगा। ये चला, इसने चेक किया,
आउटपुट में आया फॉल्स। ये देखिए इस ग्रीन लाइट होगी, ग्रीन लाइन होगी इसकी, तो ये इंडेक्स बन रहा है। अब ये देखिए इंडेक्स बन भी गया है। अब इधर भी टिक लग गया, इधर भी लग गया। अब इसकी आउटपुट भी दिखा देता हूँ क्या आई थी। तो नोट फाउंड आया था, 404 आया था। पहले इंडेक्स नहीं था एग्जिस्ट कर रहा, तो इस वजह से हमारे पास नीचे फॉल्स में गया और इधर आके इंडेक्स क्रिएट हो गया। इसकी आउटपुट भी दिखा देते हैं। ये देखें ये इंडेक्स बन गया, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है सारी। अब हम जाके पाइनकोन पे भी देख लेते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 5 लिखा भी वैसे आ गया। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब ये देखिए रैग नाम से इंडेक्स आ गया इधर। तो सिंपल इज दैट कि इसमें भी डाटा नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ इंडेक्स बनाया है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करवाएंगे। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में जाने से पहले अगर चेक लगा लें कि इसके बाद भी और इसके बाद भी हमारा कंप्लीट फ्लो हैप्पी फ्लो चलेगा। क्योंकि अगर बना होगा तब भी हम आगे जाने देंगे, अगर नहीं बना होगा तो इधर बन के आगे चले जाएंगे। अब इधर हम लगाते हैं गूगल ड्राइव, क्योंकि हमने जो डाटा लेना है ना पीडीएफ डॉक्यूमेंट किसी भी फाइल फॉर्मेट का गूगल ड्राइव से लेना है। उसका ये फायदा कि हम इधर अपलोड करने की टेंशन नहीं होगी, हम अपनी फाइल इधर से सिलेक्ट कर देंगे। हमने इधर गूगल लिखा, ड्राइव लिखा और डाउनलोड फाइल वाला ऑप्शन यूज करेंगे। और इधर से हमने गूगल ड्राइव के क्रेडेंशियल लगाने होते हैं। इसमें कौन से क्रेडेंशियल होते हैं गूगल ड्राइव को यूज करने के? क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ये सिर्फ उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी। ये रही वो वीडियो जिसमें मैं बताता हूँ कि हाउ टू बिल्ड फर्स्ट ईमेल एजेंट यूजिंग एनीटन एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर गूगल ऑथ 2.0। अब इसमें जीमेल का यूज किया था मैंने, वो भी गूगल की एप्लीकेशन है। उसमें भी सेम यही दो चीजें चाहिए होती हैं और उसमें मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप यूज कर लेते हैं। अब ये देखें सेटअप क्रेडेंशियल पे जब सारा मैंने बता दिया था कि गूगल पे जाना है और इधर जाके आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो जो मैंने अभी शुरू किया ना। इधर से जाके आपको प्रॉपर मैं गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आपने ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट बनाने हैं। तो ये वीडियो टाइटल देख लें, चैनल भी पता ही है आपको, उसमें जाके पोर्टल में भी मिल जाएगी आपको। तो आपने जस्ट आके अपनी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट इधर पेस्ट करनी है, तो आपका गूगल ड्राइव कनेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा कनेक्टेड ही है, तो मैं डाउनलोड फाइल ही यूज करूंगा और इधर मेरी सारी गूगल ड्राइव की फाइल्स आ जाएंगी। मैं इधर अपना नाम लिखता हूँ, मेरी सीवी पड़ी होगी शायद, वही चला लेते हैं। ये देखिए मेरी सीवी सिलेक्ट हो गई है। अब इसे क्लोज करते हैं। ये तो हमारा इधर कनेक्ट हो गया। अब हमने इसको भी इधर ही आके कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर हमारा इंडेक्स बना होगा फाइनकोन का तो हम डायरेक्टली इसमें डाटा स्टोर कर देंगे, नहीं बना होगा क्रिएट करेंगे और फिर आके इधर स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया कनेक्ट हैप्पी फ्लो। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम आगे लगाते हैं अपना फाइनकोन जो इसको डाटा को कन्वर्ट करेगा वेक्टर्स में और स्टोर करवाएगा। फाइनकोन वेक्टर स्टोर पे क्लिक करेंगे। हम कर रहे हैं ऐड वेक्टर्स टू स्टोर, ये वाला मॉड्यूल। इसमें फाइनकोन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑपरेशन भी यही रहने देंगे। इधर हम अपने इंडेक्स देखेंगे, ये देखने बना आ गया, शो हो रहा है रैट के नाम से। हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम इधर खुद भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने तो ऑटोमेट करना है ना सारी चीजें। तो ये इसको भी हमने छेड़ना नहीं, इसको क्लोज कर देना। ये होगी कंप्लीट इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब फाइनकोन में दो चीजें जरूरी हैं, एक है हमारा एम्बेडिंग मॉडल और इसका डॉक्यूमेंट लोडर। अब एम्बेडिंग मॉडल सम्राट जो हमें हमारी एम्बेडिंग को नंबर टेक्स्ट को, हमारे चंक्स को नंबर में कन्वर्ट करेगा। अब मैं इधर लिखता हूँ जेमिनाई। ये देखिए जेमिनी एम्बेडिंग मॉडल आ गया। जेमिनी की एपीआई की भी मैंने सिखाया हुआ है कैसे क्रिएट करनी है, इसको भी एडिट करें और इधर आके अपनी एपीआई की पेस्ट कर दें। गूगल पे जाके जस्ट सिलेक्ट करें जेमिनी एपीआई की, आपको मिल जाएगा। इसको मैं ऊपर ही रख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इधर हम लगाएंगे अपना लोडर जो डॉक्यूमेंट को लोड करेगा। ये देखिए डिफॉल्ट डाटा लोडर, इसको हम बाइनरी सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली ये देखिए किसी भी टाइप की फाइल हो, जेसन हो, पीडीएफ हो, टेक्स्ट हो, सीएसवी हो, खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। और इसकी जो कस्टम हम लगाना चाहते हैं, अगर स्प्लिटिंग तो कस्टम भी हो सकती है, सिंपल रखेंगे तो सिंपल भी चल जाएगी। तो क्लोज करते हैं। अब ये हमारा हो गया टास्क कंप्लीट। इसको इधर ही रख लेते हैं बेशक। अब हम जो भी फाइल सीवी मैंने सेलेक्ट की है वो डाउनलोड होगी और इधर से स्प्लिट होगी, डॉक्यूमेंट लोडर लोड करेगा। स्प्लिट होगी, स्प्लिट ऑटोमेटिकली ये भी कर सकता है, बट हम अपना कस्टम स्प्लिटर भी लगा सकते हैं जो हमने इधर लगाया था। इसको भी मैं रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर सर्च कर लेता हूँ, वो भी लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये पड़ा है रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, ये स्प्लिटिंग के लिए यूज होता है। इसका मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे लगेगा। ड्रैग करना है, जैसे लोडर पे लगा देना है। इसका इशू ये है कि हमें ना इधर कस्टमाइज करना पड़ेगा फिर ये चलेगा। मैंने सिंपल किया था ना, कस्टमाइज किया, तो अब इसे कनेक्ट हो जाएगा।
ये देखिए भी लग गया, ये देखिए कनेक्ट हो गया ना। अब क्या फ्लो है, जो हमने डॉक्यूमेंट में जाते हैं, जो हमने पढ़ा था इंसर्शन के फेज में, सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा किसी भी फाइल फॉर्मेट में, हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं ताकि यह अच्छी तरह समझ सके, फिर उसकी नंबर्स में एम्बेडिंग के जरिए नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम टेक्स्ट और वेक्टर दोनों को अपने पॉइंट कॉम में स्टोर करवाते हैं। तो इसमें फ्लो इस तरह है कि सबसे पहले हम ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम अपना इंडेक्स चेक करते हैं, अगर बना हुआ है इंडेक्स से हमारा फोल्डर पाइन कॉन पे ना, अगर नहीं बना बना होता है तो सीधा ही हम फाइल डाउनलोड करते हैं गूगल ड्राइव से, पाइनकॉन में जाती है, पाइनकॉन में लोडर कनेक्टेड है, लोड क्या करता है, पीडीएफ को लोड करता है, रीड करता है और उसको चंक्स में स्प्लिट करता है, फिर हमारा एम्बेडिंग मॉडल उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है, सारा कुछ ही पाइनकॉन मैनेज खुद करवाता है और इससे पाइनकॉन में वेक्टर में स्टोर करवा देता है। दूसरा फ्लो, अगर हमारा इंडेक्स न्यू है, हमने न्यू रखा है, तो वो क्या होगा, अगर नहीं बना होगा तो क्रिएट होगा, देन सेम वही फ्लो चलेगा। तो जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखा पढ़ा हमने वही बना लिया है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इंडेक्स हमारा बन गया हुआ है, वैसे ये देखें इसमें डाटा अभी नहीं आया, 0 चंक आया है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और डाटा बेच के देखते हैं, और देख लेते हैं कि हमारे पास अभी इंडेक्स जो है रैग नाम से बना हुआ है, बट उसमें डाटा नहीं है, देखिए 0 चांस है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे एक इशू आता है, आपको भी आता होगा, जेमिनी की एपी की ना जब एक्सपायर हो जाती है, फ्री कोटा खत्म हो जाता है तो एरर देना शुरू हो जाती है। अभी मुझे भी एरर आया था, बट मैंने मीटिंग का वो पार्ट आप ये रिकॉर्डिंग का कट कर दिया ताकि वीडियो लंबी ना बने। मैं आपको इन शॉर्ट सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे ही आपको जेमिनी के बैडिंग का कोई इशू है, अपने न्यू एपी की क्रिएट कर लेनी है, फिर वो यूज करनी है, फिर चल जाएगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, होप फॉर द बेस्ट। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इंडेक्स चेक करते हैं, वो बना हुआ है तो हम अपना गूगल ड्राइव से डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, फिर लोड किया, फिर हमने स्प्लिट किया। अब हम जेमिनी के एम्बेडिंग मॉडल से उसकी एम्बेडिंग बना रहे हैं, और ये देखें वर्क फ्लो सक्सेसफुली चल गया है। अब हम अपने डैग में आते हैं तो देखें फौरन ही 5 चंक्स शो होना शुरू हो गए हैं। ये देखें मेरी सीवी आ गई है सारी, जो मैंने डाटा भेजा था, अब्दुलरहमान जाहिर है इंजीनियर। तो ये देखें 5 चंक बने थे, क्योंकि सीवी छोटी थी तो उसको स्प्लिट किया तो 5 चंक्स बन गए। तो ये हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। आप लोगों ने भी वीडियो देखी, सेम एज इट इज कर लेना है। अगर आप डायरेक्टली इसको यूज करना चाहते हैं, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ वर्कफ्लो को और आपको भेज दूंगा जेसन। आपको जेसन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डॉक्यूमेंट के साथ मैं गूगल ड्राइव पे भी रख लूंगा, आप जस्ट इंपोर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप, जैसे मैंने इतना टाइम लगा के स्टेप बाय स्टेप समझाया, आप खुद इस तरह सेम एज इट इज बनाएं। ओके, तो दूसरे पार्ट में मिलते हैं जहाँ पे हम अपने सीवी के साथ चैट करेंगे और रैग बनाएंगे।